बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन, सेहत के हवाले से आज जिस मेडिसिन का मैं आपके सामने जिक्र करने वाला हूँ वो है यूट्रोगैस्ट्रीन। यूट्रोगैस्ट्रीन कैप्सूल जो है जिस्म के अंदर क्या किरदार अदा करते हैं, ख़वातीन इस कैप्सूल से क्या फ़ायदे ले सकती हैं, इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या हो सकता है और हम कौन कौन सी मर्ज़ के लिए इस कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी ख़वातीन इस कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आज की वीडियो के अंदर हम इन तमाम चीज़ों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने लाखों वीडियो में से इस मजमून के लिए मेरी इस वीडियो को चुना, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि आप लोगों ही के तावन से हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है, और मोनेटाइजेशन के बाद जो है आज मैं अपनी तीसरी वीडियो बना रहा हूँ जो कि आप ही की मरहूने मिन्नत है। तो चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नाज़रीन, ये जो कैप्सूल है ऐसी ख़वातीन जो है इसको इस्तेमाल कर सकती हैं कि जिनका हमल जो है वो बार बार ज़ाया हो जाता हो, मिसगैरज हो जाता हो। ऐसी ख़वातीन जो कि अपने हमल के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हो, उनकी हमल की झिल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, ऐसी ख़वातीन जो है इस कैप्सूल का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करेंगी कि अगर उनको हमल जो है वो ठहर चुका है, ऐसी ख़वातीन के जिनको हमल ठहर चुका है वो अपने हमल के पहले 3 महीनों के दरमियान किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकती हैं। नाज़रीन, याद दहानी के लिए मैं बताता चलूँ कि ऐसी ख़वातीन के जिनका हमल जो है अक्सर उनके यहाँ 7वें महीने में या 8वें महीने में उनका हमल जो है या फिर ज़ाया हो जाता है, मिसगैरज हो जाती है, या 7 महीने के बाद हमल जो है वो डिलीवर हो जाता है, यानी कि बच्चा पैदा हो जाता है, जिसको उर्फ़े आम में 7 महीने का बच्चा बोला जाता है। ऐसी ख़वातीन जो है इस कैप्सूल का इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगी। इसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह से होगा कि आपने 200 मिलीग्राम का कैप्सूल लेना है और उसके साथ आपने अपने करीबी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से एक सपोर्टर के तौर पर ये आपने चीज़ें लेनी है। अब तरीक़ाकार इसका इस तरह से होगा कि ख़तून जिसको इस तरह का मसला होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा लेट जाएगी, बगैर तकिए के लेट जाएगी, और अपनी बच्चेदानी के अंदर इस कैप्सूल को इस सपोर्टर के ज़रिए आपने अंदर रखना होगा, और कम अज़ कम जो है अपनी बच्चेदानी के अंदर 1 से 1.5 इंच अंदर करके रखना है, ऊपर उसके मुंह के ऊपर नहीं रखना। इसके साथ होगा यूं कि आप इस कैप्सूल को रखने के बाद आप रखने के साथ जो है आप पैड वगैरह, जैसे कि आप माहवारी के दौरान पैड वगैरह इस्तेमाल करती हैं, पैड इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि 24 घंटे के बाद आपको वाइट सा पानी जो है वो निकलता हुआ महसूस हो सकता है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका हमल ज़ाया नहीं हो रहा, हमल को किसी किस्म का नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि इसी दवाई की जो वाइट सी दवाई है वो अंदर अपना अमल करने के बाद, अपना किरदार अदा करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी से बाहर आ रही है, बच्चेदानी से बाहर आ रही है। इसके तहत होगा ये कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर तरीके से होगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ बच्चा जो है आपका पूरे 9 महीने के बाद पैदा होगा, हमल की झिल्ली जो है वो मजबूत हो चुकी होगी। पिछले दिनों के अंदर मैंने एक वीडियो जो है वो ग्रेवी बिनान इंजेक्शन के हवाले से बताई थी, वो भी ऐसी ही ख़वातीन के लिए होती है। नाज़रीन, इसके अलावा ऐसी ख़वातीन भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकेंगी, लेकिन वो ख़वातीन जो है इसी कैप्सूल को 100 मिलीग्राम की पावर में इस्तेमाल करेंगे। ऐसी ख़वातीन के जिनको किसी भी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हों और उल्टी की दवाई जो है वहाँ पर काम ना कर रही हो, अगर उल्टी की दवाई काम नहीं कर रही तो आप यही कैप्सूल जो है 100 मिलीग्राम का एक कैप्सूल इस्तेमाल करेंगी। लेकिन याद दहानी के लिए कि उसको खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ उसके लिए एक चीज़ को नोट करना होगा कि आपने आधा पौना घंटा यानी कि 40 से 50 मिनट लगातार कुछ खाया पिया ना हो। अगर कुछ खाया हो तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन कम अज़ कम आपके पेट को 40 से 50 मिनट हो चुके हो कि आपने कुछ खाया ना हो, तो इस सूरत हाल में आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकेंगी। नाज़रीन, इसके अलावा ऐसी ख़वातीन भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकेंगी। वो उसका तरीका ये होगा कि अगर 100 मिलीग्राम इस्तेमाल करना है तो उसको मुंह के ज़रिए औरल ले सकती हैं। अगर 200 मिलीग्राम का हो तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसी ख़वातीन के जिनको बार बार मिसगैरज हो जाता है। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकेंगी, लेकिन उसका तरीकाकार वही होगा कि अगर 100 मिलीग्राम है तो उसको मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करेंगी, अगर 200 मिलीग्राम होगा तो उसको बच्चेदानी के ज़रिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी ख़वातीन के जिनकी माहवारी जो है वो बंद हो चुकी हो,
उनकी माहवारी बंद हो चुकी हो, लेकिन उनकी बच्चेदानी जो है वो बिल्कुल महफूज हो, ठीक हो, और वो चाह रही हो कि हमल हो और हमल ना हो रहा हो, यानी कि उनको डेट पीरियड्स वगैरह ना हो रहे हो, तो ऐसी खवातीन 200 मिलीग्राम का कैप्सूल जो है, अगर 100 मिलीग्राम लेना है तो औरल लेंगी, 200 मिलीग्राम लेना है तो आपको तरीका मैं बता चुका हूँ कि बच्चेदानी के अंदर इस कैप्सूल को आपने इस पाउडर के ज़रिए रखना होगा। अपने हाथ से खुद भी रख सकती हैं या अपने पार्टनर की मदद से भी रख सकती हैं, लेकिन बच्चेदानी के अंदर कम से कम 1 या 1.5 इंच कैप्सूल का अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट के साथ आपको उल्टी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। इसके साथ जो है आपकी दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि आप कौन से मरीज़ इस दवाई को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसी खवातीन इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकती जो किसी भी मेजर बीमारी के साथ लड़ रही हो। मिसाल ब्लड प्रेशर हाई होता हो, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता हो, ऐसी खवातीन जिनको शुगर का मसला हो, हार्ट का मसला हो, या जिगर के मुतलका, गुर्दों के मुतलका कोई भी बीमारी हो, वो इस कैप्सूल को बिल्कुल हारगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। अलबत्ता ऐसी खवातीन के जिनके हमल के 3 महीने हो चुके हों, वो भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल राज फार्मेसी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।